करता हूं कि इनमें कोई सत्य नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा करते हैं तो ये दिल्ली के लोगों के लिए, देश के लोगों के लिए बहुत बड़ा धोखा होगा। और ख़ासकर सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का ये जजमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के जजमेंट का सबको सम्मान करना चाहिए। और बहुत सालों के बाद दिल्ली के लोगों को न्याय मिला है और दिल्ली के लोगों के चेहरे पे खुशी आई है कि अब उनकी चुनी हुई सरकार उनके लिए काम कर पाएगी। भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी के पीछे इस कदर पड़ चुकी है कि तमाम जो सुप्रीम कोर्ट से फैसला सुनाया जाता है उसके ही खिलाफ उतरते हुए अरविंद केजरीवाल को घेरती हुई नजर आ रही हैं। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। LG VK सक्सेना यानी कि उपराज्यपाल, यहाँ पर देखा गया है कि आम आदमी पार्टी जो भी फैसले सुनाती थी सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले उस पर रोक लगाने का काम यहाँ पर LG साहब ने बखूबी किया। आपने देखा होगा कि मुफ्त बिजली की योजना की फाइलों को किस कदर यहाँ पर LG VK सक्सेना ने रोका, जिसके बाद जो 200 यूनिट फ्री बिजली की बात की जा रही थी, जिस पर यह भी कहा गया था कि जो यहाँ पर हामी भरता है तो उसे यहाँ पर 200 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाएगी और जो यहाँ पर इसे स्वीकार नहीं किया जाता है वो नॉर्मल तरीके से यहाँ पर बिल का भुगतान कर सकता है। तो ऐसे में एक फैसला लिया गया अरविंद केजरीवाल की तरफ से, इस फाइल को रोकने का काम यहाँ पर LG ने किया और जो मुफ्त बिजली दिल्ली की जनता को मिलती हुई नजर आ रही थी वो कहीं ना कहीं खत्म हो गई। सड़कों पर सौंदर्यीकरण की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी किस तरीके से हरियाली को देखते हुए और किस तरीके से इतिहास को उजागर करते हुए तमाम सड़कों का सौंदर्यीकरण करती हुई नजर आ रही थी, तो यहाँ भी रोक लगाने का काम LG साहब का ही था। आप यहाँ सिर्फ इतने ही मुद्दों को मत देखिए, यहाँ पर स्कूल योजना को लेकर भी, स्कूल के मॉडल को लेकर भी तमाम काम किए जा रहे थे, इस पर भी रोक लगाने का काम LG साहब का था। यहाँ पर बसों की सुविधा को और बसों की संख्या को बढ़ाने के लिए अरविंद केजरीवाल ने जो कदम उठाया था, कहीं ना कहीं रोड़ा अटकाने का काम LG ने ही किया था, लेकिन जद्दोजहद के बाद आम आदमी पार्टी ने वो कर दिखाया। आप यहाँ पर महिलाओं के मुद्दे को ले लीजिए, युवाओं के मुद्दों को ले लीजिए, बेरोजगारी, महंगाई, चाहे तमाम दिल्ली में जितनी भी सुविधाएं के मुद्दे हैं, यहाँ पर रोक लगाने का काम LG ने ही किया। अब ऐसे में इस मामले को लेकर सीधा सुप्रीम कोर्ट की तरफ गई आम आदमी पार्टी और LG के खिलाफ यानी VK सक्सेना के खिलाफ यहाँ पर याचिका दाखिल करती हुई नजर आई। सुप्रीम कोर्ट में फैसला सुनाया जाता है, यहाँ पर फैसला लिया जाता है कि LG आम आदमी पार्टी के कामों में दखल नहीं दे सकते, उसमें कोई भी रोक नहीं लगा सकते। तो ऐसे में यहाँ पर साफ हो गया था कि सुप्रीम कोर्ट अब आम आदमी पार्टी के हक में फैसला सुनाए, लेकिन यहाँ पर LG जो मोदी सरकार के इशारों पर काम करते हैं वो यहाँ पर तिलमिला गए और ऐसे में उन्होंने एक अध्यादेश जारी किया। एक अध्यादेश जारी करते हुए ये कहा गया कि जानबूझकर साजिशन के तहत यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने LG के सारे अधिकार छीन लिए। LG के अधिकारों को छीन के आम आदमी पार्टी ने गलत किया है, इसलिए एक अध्यादेश जारी किया जा रहा है कि फिर से यहाँ पर उसके अधिकार वापस मिले। लेकिन इसका खुलासा करते हुए आम आदमी पार्टी से आतिशी ने साफ तौर पर तस्वीरें साफ कर दी हैं कि ये सारी साजिश की जा रही है और इसको बेनकाब करते हुए आतिशी ने कई सबूत पेश किए। क्या कुछ कह रहे हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। कल रात को देर रात में केंद्र सरकार एक अध्यादेश लेकर आई, एक ऑर्डिनेंस लेकर आई। केंद्र सरकार लोकतंत्र की हत्या करने के लिए, संविधान की हत्या करने के लिए यह अध्यादेश लेकर आई है। क्या कहता है यह अध्यादेश? यह अध्यादेश कहता है कि जो ताकत दिल्ली की चुनी हुई सरकार को सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने, उच्चतम न्यायालय के संवैधानिक पीठ ने दिल्ली की चुनी हुई सरकार को दी, ये उस ताकत को गैर संवैधानिक तरीके से छीनने का प्रयास है। ये केंद्र सरकार का पहला ऐसा प्रयास नहीं है। 2015 में
जब दिल्ली की जनता ने भारी बहुमत से अरविंद केजरीवाल को आम आदमी पार्टी की सरकार को जिताकर भेजा, 70 में से 67 सीट जिताकर भेजा, तो मोदी जी की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 3 महीने के अंदर अंदर एक गैर कानूनी नोटिफिकेशन इशू करके अरविंद केजरीवाल की सरकार की ताकत छीनने की कोशिश करी। मई 2015 में मोदी जी की सरकार ने MHA का एक नोटिफिकेशन इशू किया कि केजरीवाल सरकार के पास सर्विसेज की ताकत नहीं है, उनके पास अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग की ताकत नहीं है, उनको भ्रष्ट अफसरों पर एक्शन लेने की ताकत नहीं है, उन्हें इनएफिशिएंट अफसरों को हटाने की ताकत नहीं है। यह ताकत केंद्र सरकार के पास है। 8 साल की कानूनी लड़ाई के बाद जो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के 2 संवैधानिक पीठों के आदेश के बाद 11 मई को सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने कहा कि केंद्र की सरकार का आदेश गलत था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ताकत दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास है। जो ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश था जो 11 मई को आया है, ये क्या कहता है? ये कहता है कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास ताकत क्यों है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 3 संवैधानिक सिद्धांतों के आधार पर दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास ताकत है। पहला सिद्धांत, इस देश का संघीय ढांचा यानी फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट के आदेश ने कहा कि फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल के आधार पर किसी भी राज्य की सरकार की ताकत छीनी नहीं जा सकती है। कि अगर केंद्र सरकार को ही सारी ताकत देनी होती तो इस देश के संविधान निर्माता एक संघीय ढांचा क्यों बनाते? तो सबसे पहला सिद्धांत जो सुप्रीम कोर्ट ने रखा कि फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास ताकत है। दूसरा सिद्धांत, सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने कहा कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास लोकतंत्र के सिद्धांत के आधार पर ताकत है कि अगर संविधान ने आर्टिकल 239AA के तहत दिल्ली में एक चुनी हुई सरकार बनाई है, दिल्ली में एक लेजिस्लेटिव असेंबली बनाई है, तो लोकतंत्र के सिद्धांत के आधार पर दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास ताकत है कि जिस जनता ने उसको वोट दिया है, विल ऑफ द पीपल को इंप्लीमेंट करना उस चुनी हुई सरकार का अधिकार है। तीसरा संवैधानिक सिद्धांत, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अफसरों की चुनी हुई सरकार के प्रति जवाबदेही, यह भी एक संवैधानिक सिद्धांत है और इसलिए जरूरी है कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार के प्रति अफसरों की जवाबदेही हो, वरना चुनी हुई सरकार विल ऑफ द पीपल यानी जनता की इच्छा, जनता की राय को इंप्लीमेंट नहीं कर सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने ये 3 सिद्धांतों के आधार पर, 3 संवैधानिक सिद्धांतों के आधार पर यह कहा कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास पूरी ताकत है। किस चीज की ताकत है? अफसरों की जवाबदेही की ताकत है, अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग की ताकत है, भ्रष्ट अफसरों पर एक्शन लेने की ताकत है। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का मतलब क्या हुआ, जिसे कहते हैं इन अ नटशेल, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का मतलब यह हुआ कि अगर दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल को चुन के भेजा है
तो निर्णय लेने की ताकत अरविंद केजरीवाल के पास है, ये देश का संविधान कहता है। 3 विषयों को छोड़कर, लैंड, लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस को छोड़कर, निर्णय लेने की सारी ताकत अरविंद केजरीवाल के पास है और एलजी साहब की बाध्यता है इन 3 विषयों के अलावा चुनी हुई सरकार के, अरविंद केजरीवाल के हर निर्णय को मानना। ये लोकतंत्र है। यहाँ पर सिर्फ मामला एलजी से नहीं जुड़ जाता, मामला जुड़ जाता है 2024 के लोकसभा चुनाव से, मामला जुड़ जाता है भारतीय जनता पार्टी से, जो यहाँ दिल्ली में कई बार हार चुकी है और इसी हार की वजह से एलजी का सहारा लिया जा रहा है। इसलिए यहाँ पर अतिशी ने जो खुलासा किया है वो सारी सच्चाइयों को बताता है कि लैंड, लॉ एंड ऑर्डर और जो पुलिस व्यवस्था है ये सिर्फ यहाँ पर एलजी साहब के पास होगी। उसके अलावा तमाम जितने भी अधिकार हैं वो आम आदमी पार्टी के पास ही रहेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के तहत ये फैसला सुनाया गया है और ये संविधान के तहत देखा जाता है। तो अब ऐसे में यहाँ पर पर्दाफाश हो चुका है एलजी का। क्या अब ऐसे में एलजी यहाँ से इस्तीफा देते हुए नजर आएंगे? क्योंकि जब भी यहाँ पर तनातनी देखी गई है आम आदमी पार्टी और जितने भी एलजी यहाँ पर नियुक्त हुए हैं उन्हें कहीं ना कहीं इस्तीफा देना ही पड़ा है समय से पहले। अब इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है कि जिस तरीके से एलजी साहब बुरी तरह से घिर चुके हैं, तो क्या मोदी सरकार के इशारों पर जो काम करते हुए नजर आ रहे थे बेनकाब हो चुके हैं, अब सीधे तौर पर वो इस्तीफा देते हुए नजर आएंगे? क्या है आपकी राय? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।